दोस्तों आज बात करेंगे मदर ऑफ ऑल डील के बारे में। वैसे इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन तब भी मैं इसलिए इस पर बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि एक एंगल जो हम लोग शायद मिस कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि असल में सबसे ज़्यादा इस डील से अब किसे परेशानी होने वाली है या कौन ऐसा है जो नहीं चाहता था कि ये डील हो। सामान्यतः लोग यही कहेंगे कि विपक्षी दल, भारत का जो विपक्षी दल है वो नहीं चाहता था कि वो इस तरह की कुछ कोई डील हो जिससे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी छवि जो है और बुलंद हो और बेहतर हो। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और जिसको सेटबैक लगा है, विपक्षी दल से भी ज़्यादा अगर किसी को सेटबैक लगा है तो वह है अमेरिका। और लगना भी लाजमी है क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा था कि भारत यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी कोई डील करे। लेकिन उसके रोकने के बावजूद हो गया और ये अ, हुआ भी अमेरिका के कारण। देखा जाए तो अमेरिका जो है इनडायरेक्टली उसने ही ये डील कराई है, क्योंकि जिस तरह से उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था और भारत के सारे सामान जो है वो अमेरिका में बिकने बंद हो गए थे। उसने यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैरिफ लगाया। वो असल में आप सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रीनलैंड का मसला है उसको लेके वो चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन को किसी तरीके से प्रेशर में लाए और ग्रीनलैंड जो है बिना वॉर के, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी ट्रूप्स भेजे वो पूरा का पूरा जो है आइलैंड उसके कंट्रोल में आ जाए और वहाँ पे वो गवर्न करे। बट यूरोपियन यूनियन भी जो है वो अड़ा हुआ था कि नहीं, हम लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप ग्रीनलैंड आप लेके जाएं। तो यही एक बौखलाहट थी अमेरिका की कि एक तरफ इंडिया उसकी बात नहीं मान रहा है, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन भी उसकी बात नहीं मान रहा है। इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो देखा जाए तो जो अभी मदर ऑफ ऑल डील हुआ है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में, इसके बीच में अमेरिका ही है। अमेरिका ने ही मिडिल मैन की भूमिका निभाई है, जिसके कारण ये दोनों देश इस डील को करने में सफल हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा डील है इंटरनेशनल लेवल पे, और जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए बहुत बड़े दरवाजे खोले हैं और इससे उन दोनों की इकोनॉमी में काफ़ी बदलाव आने वाला है। और मैं एक बात जो और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा वो ये कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि वो फिर से उस प्लेस से पहुँचे जहाँ पे एक समय उसका रुतबा होता था। लेकिन वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। वो प्रेशर में लाके आगे निकलना चाहता है, जबकि भारत जो है वो सबको साथ लेके आगे निकलना चाहता है। तो ये दोनों थोड़ा अंतर आ जाता है, जिसके कारण आज के समय देखा जाए तो भारत आगे निकलता हुआ दिखता है इन कंपैरिजन टू अमेरिका के। तो ये सारी चीज़ें हैं और वैसे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सुपर पावर भारत बनने जा रहा है या जो एक एक्सपेक्टेशन है कि भारत बन सकता है, उसमें भारत यूरोपियन यूनियन के साथ जो पार्टनरशिप कर रहा है इसकी अहम भूमिका होगी। और अगर आप लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो सिल्क रूट की बात कही जाती थी जो यूरोप तक जाता था। दोस्तों कभी मौका मिलेगा तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो वो सिल्क रूट मुझे फिर से खुलता हुआ दिख रहा है, जो बहुत हजारों साल पहले भारत और चीन उस रूट का इस्तेमाल किया करते थे यूरोप से ट्रेड के लिए। मुझे वो रूट फिर से खुलता हुआ दिख रहा है, बट उस वे में नहीं, किसी दूसरे तरीके से। बट अल्टीमेटली जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और देखते हैं भविष्य में इसका कितना बेहतरीन परिणाम निकलता है, और इससे बहुत सारे उम्मीदें हैं सबको। तो अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।